दिवाली पर सास लाई काली बहू की सौतन। पंडित जी, मुझे मेरे बेटे अमर के लिए सुंदर और अमीर घर की लड़की चाहिए, ताकि जब वो आए तो साथ में बहुत सारी लक्ष्मी लेकर आए। बहन जी, मैं शादी करवाने में A1 पंडित हूँ। जैसा लोगों ने बोला वैसा ही सेम टू सेम रिश्ता में लेकर जाता हूँ। आप फिक्र मत करिए, बस कुछ दिनों में ऐसी ही लड़की का रिश्ता लाकर मैं आपके सामने रख दूंगा। कुलवंती का परिवार शहर के रईस परिवारों में से एक होता है, जिससे कुलवंती के अंदर काफी लालच और घमंड होता है। इसीलिए वो अमीर बहू की तलाश में होती है जो साथ में काफी सारा पैसा ला सके। लेकिन कुलवंती का ये सपना टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती जब उसका इकलौता बेटा अमर एक काली लड़की से शादी करके उसे घर लाता है बहू बनाकर। अमर, ये तूने क्या किया? तूने इस गरीब और काली लड़की से शादी करके इसे इस खानदान की बहू बना दिया। मैं इसे इस घर की बहू कभी नहीं मान सकती। अरे, इसकी हैसियत ही क्या है? माँ, आपको जो भी कुछ बोलना है मुझे बोलो ना कि मेरी पत्नी को। मैं रेवती से बहुत प्यार करता हूँ। रेवती का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रेवती बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो बहुत अच्छी बहू भी साबित होगी। अगर आप इस शादी को मंजूर नहीं करोगी तो मैं और रेवती ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अमर, तू ये क्या बोल रहा है? इस उम्र में अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? ये धन दौलत सब तेरा ही तो है। अगर तू चला जाएगा तो मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी? अगर तू इस लड़की से इतना ही प्यार करता है तो ठीक है, मैं इसे इस घर की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। माँ, आप सच में इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। कुलवंती शादी को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन कुलवंती के इरादे कुछ ठीक नहीं होते। तूने अपने झूठे प्यार के नाटक में मेरे बेटे को फंसाकर ठीक नहीं किया। अगर कुछ दिनों में तुझे इस घर से रफा दफा नहीं किया तो मेरा नाम भी कुलवंती नहीं। अयो काली महारानी, तेरे हाथ है या कछुए के पैर जो इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? जल्दी जल्दी बर्तन धो, अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। बर्तन धोने के बाद तुझे सारे कपड़े धोने हैं और फिर घर की सारी सफाई भी करनी है। ठीक है माँ जी। अरे ये क्या, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है और बिना कुछ कहे सारे काम कर रही है। ऐसे कैसे चलेगा? कुलवंती, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो दीमक की तरह इस घर में ही चिपक जाएगी। एक काम कर, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रेवती कुंती के लिए चाय बनाने लगती है। रेवती जैसे ही कुलवंती के पास चाय का कप लेकर आती है तो कुलवंती चुपके से रेवती के पैरों में अपना पैर अड़ा देती है, जिससे चाय सीधी जाकर कुलवंती की साड़ी पर गिरती है। मोरी मैया, जला दिया रे मुझे। हाँ, जला दिया। अरे ओ करम जली, अगर काम करना नहीं आता तो क्यों करती है? जला दिया ना पैर। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से आपके पैर से धक्का लगने की वजह से ये चाय यहाँ पर गिर गई। अच्छा, तो तू अब ये कहना चाहती है कि इसमें गलती मेरी है? पर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। कुलवंती जल्दी से अपने कमरे से बेल्ट लेकर आती है और किसी जानवर की तरह रेवती को बेल्ट से मारने लगती है। रेवती का शरीर पूरा का पूरा लाल पड़ जाता है, लेकिन कुलवंती के हाथ नहीं रुकते। अब अक्सर कुलवंती हर छोटी छोटी बातों पर रेवती को जानवरों की तरह मारा पीटा करती थी, लेकिन रेवती हमेशा सारी चीज सह जाती थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अमर बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? मैं तुझे कैसे बताऊं? तुझे खुद बताते हुए शर्म आ रही है। बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। वो अक्सर किसी से फोन पर घंटों घंटों बात किया करती है। ये क्या कह रही हो आप? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो चल उसके कमरे में चल और खुद देख, उसके कमरे में एक लड़का है। कुलवंती अमर को रेवती के पास ले जाती है। अमर जैसे ही रेवती के कमरे में जाता है तो देखता है कि रेवती एक लड़के के साथ है और उस लड़के ने रेवती का हाथ पकड़ा हुआ है। दरअसल ये लड़का कुलवंती ने ही भेजा होता है। रेवती, ये लड़का कौन है? अमर, मैं नहीं जानती ये लड़का कौन है। ज्ञान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना। देखा बेटा, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। मैं तो पहले से ही इस लड़की के चाल चलन समझ गई थी, लेकिन तू ही इसके प्यार में डूबा हुआ था। अमर गुस्से से रेवती को थप्पड़ मार देता है। सही किया तूने बेटा, ये लड़की इसी लायक थी। अब जा, इसे घर से निकाल दे। मैं इसे घर से नहीं निकाल सकता। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं इसे घर से निकाल दूंगा तो ये कहाँ जाएगी?
ये इस घर में ही रहेगी, लेकिन अब इसे कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा। अमर वहां से चला जाता है और बेचारी रेवती रोती रह जाती है। लेकिन ये सब देखकर कुलवंती बहुत खुश होती है और अब वो इस बात का पूरी तरह से फायदा उठाती है। अमर, मेरी बात मान, तू किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढा है, बहुत अच्छे घर की है, तू उसके साथ बहुत खुश रहेगा। लेकिन माँ। बेटा, अपनी इस माँ की बात मान जा और कर ले शादी। अगर तू अपनी माँ से प्यार करता है तो शादी जरूर करेगा। अपनी माँ की बातों में आकर अमर इस शादी के लिए हाँ कर देता है। अरे यो करमजली, सुन, कल दिवाली है तो आज घर की सारी सफाई हो जानी चाहिए और सजावट भी, वरना तेरी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी अगर कल तक सारा काम नहीं हुआ तो। कल दिवाली है, कल तो ये मुझसे जरूर बात करेंगे। कल के दिन तो मैं उन्हें जरूर मना लूंगी। इसी आस में रेवती घर की साफ सफाई करती है और पूरे घर को लाइटों से सजा देती है। दिवाली के दिन रेवती अच्छे से तैयार होकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही अमर आता है तो उसके साथ एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी होती है। अमर, मेरे होते हुए आप किसी और लड़की से शादी करके उसे इस घर की बहू बना कर ले आए? ये आपकी पत्नी नहीं हो सकती। आपकी पत्नी तो मैं ही हूँ। बदचलन कहीं की, तो जैसी को पत्नी बनाने से अच्छा है कि मेरा बेटा बिन शादी के ही रह जाए। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा, मेरी कोरी बहू और अपनी कोरी सौतन का स्वागत कर। ये सब रेवती के लिए बहुत भयानक होता है। आंखों में आंसू लिए रेवती अपनी गोरी सौतन का स्वागत करती है। कुलवंती ने अपने बेटे की शादी गोरी लड़की से करवा तो जरूर दी थी, लेकिन ये कुलवंती की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, जैसे तैसे करके इस बुढ़िया से मुझे सारा पैसा हड़पना होगा, वरना ये सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर देगी। आयशा जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रात होते ही आयशा का बॉयफ्रेंड सुमित घर आ जाता है और चुपके से कुलवंती के कमरे में घुस जाता है और उसकी तिजोरी से सारा सामान चोरी करने लगता है कि तभी बचाओ, घर में चोर घुस आया है, बचाओ बचाओ। ए बढ़िया, चुप कर। ये चाकू देख रही है? तेरे पेट में घुसा दूंगा, फिर जिंदगी भर के लिए तेरी आवाज बंद हो जाएगी। कौन हो तुम? छोड़ो माँ जी को। चुप कर, वरना तेरा भी खेल खत्म कर दूंगा। रेवती काफी होशियार होती है, जिसके चलते वो चुपके से अपने साथ डंडा भी ले आती है और मौके का फायदा उठाकर सुमित को मारने लगती है। तभी वहाँ अमर और आयशा भी आ जाते हैं, जिसके बाद सुमित सारी हकीकत बता देता है। तुम दोनों को तो जेल भेज कर रहूंगा। मेरी तो किस्मत में एक अच्छी पत्नी का सुख है ही नहीं। अमर बेटा, ऐसा नहीं है। उस दिन रेवती के कमरे में जो लड़का था उसे मैंने ही भेजा था, ताकि मैं रेवती को तेरी नजरों में गलत साबित कर सकूं। माँ, आपको जरा भी शर्म नहीं है अपने ही बेटे का घर उजाड़ते हुए? मुझे शर्म आती है आपको माँ बोलने में। अपनी माँ को माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये काफी है। वो आपकी माँ है, आप उनके साथ ऐसे नहीं कर सकती, उन्हें माफ कर दीजिए। अमर अपनी माँ को माफ कर देता है, जिसके बाद अब कुलवंती रेवती को दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और फिर रेवती अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है। आस पड़ोस के सभी लोग दिवाली मना रहे होते हैं। वहीं पूनम और सुमन दरवाजे के बाहर बैठी लोगों को खुश देखकर बड़े ही उदास मन से कहती हैं, जानती हो पूनम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हम बहुओं की पहली दिवाली ऐसी बीतेगी। सुमन, आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली। मुझे नहीं लगता कि माँ जी हमें लेने आएंगी। अब हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसी के साथ पूनम और सुमन बीती बातों को याद करने लगती हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। शादी संपन्न हुई। आप सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। शोभना के 5 बेटे शादी के मंडप में बैठे होते हैं, जहां शादी के जोड़े में उसकी होने वाली 5 बहुएं पूनम, सुमन, कीर्ति, दिव्या और इशिता भी होती हैं। फिर 5 अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां शोभना आरती की थाली लिए अपनी 3 गोरी बहू का स्वागत करती है। आओ आओ मेरी प्यारी सुंदर गोरी बहू रानियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश तो ठीक है मम्मी जी, मगर आपने क्या देखकर हमारे दोनों डैशिंग देवर जी की शादी इन जैसी काली कलूटी बैंगन लूटी लड़कियों से करा दी? और नहीं तो क्या, एक ही मंडप में जब हम 5 बहू के फेरे हो रहे थे तो कितना इंसल्ट फील हो रहा था।
हमें जैसे आयुष शर्मा को सल्लू भाई की बहन अर्पिता के साथ चलकर आता होगा। अरे बहू, अब मैं तुम तीनों को क्या ही बताऊं। ये दोनों तुम्हारे देवर की पसंद हैं, वरना ये दोनों जली हुई उपली ना तो मुझे पसंद थी और ना ही मैं इस शादी से जरा भी खुश हूं। हमारे देवर जी को भी लव मैरिज करने के लिए यही दोनों टैमरिंडा मिली थी। सुना तो था कि प्यार अंधा होता है, मगर आज देख भी लिया। हॉल फ्यूज बॉक्स। कोई बात नहीं इशिता बहू, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। अब दिवाली की सफाई तो इन दोनों काली कलूटियों से ही करवाऊंगी ना, इससे बाई का खर्चा तो बचेगा। अपनी तीनों गोरी बहू के साथ मिलकर शोभना अपने दोनों काली बहू को बहुत बेइज्जत करती है और उनका स्वागत भी नहीं करती, जिससे उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनके पति यश और युग उन्हें समझाते हैं। पूनम, तुम दिल छोटा मत करो, थोड़ा समय लगेगा पर माँ तुम्हें अपना लेगी। हाँ सुमन, और फिर हम भी तो तुम्हारे साथ हैं ही। दोनों काली बहू अपनी सास का दिल जीतने में लग जाती हैं, मगर शोभना उन्हें हरदम काले रंग के लिए कोसती ही रहती। ऐसे ही समय बीतता गया और अब दिवाली भी आ जाती है। तभी तीनों गोरी घमंडी बहुएं सास से कहती हैं, मम्मी जी, वक्त कितना जल्दी बीत गया ना, देखिए ना कितनी जल्दी दिवाली आ गई। हम तीनों पार्लर जा रही हैं फेशियल कराने, क्योंकि हम दिवाली पर सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं। अरे मेरी प्यारी गोरी बहू, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैंने घर पर ही पार्लर वाली को बुलवा लिया है, जो जो कराना हो करा लेना। तुम दिवाली पर सुंदर लगोगी, तभी तो मेरा नाम और इज्जत बढ़ेगी ना। माँ जी, क्या मैं और सुमन भी पार्लर वाली से मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें? क्या रे मेरी काली बहू, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेने से क्या तुम दोनों की काया पलट हो जाएगी? नहीं ना, तुम दोनों चुपचाप से दिवाली की सफाई में लग जाओ। तुम्हें से एक जना घर के जाले उतारो और दूसरा ये पर्दे सोफे के कवर उतार कर धो दो। जी माँ जी। बेचारी दोनों काली बहुएं सफाई करने लगती हैं। वहीं तीनों गोरी बहुएं गद्देदार सोफे पर बैठकर उन्हें चढ़ाते हुए पार्लर वाली से फेशियल करवाती हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो पार्लर वाली, हम तीनों का फेशियल करने के बाद हेयर स्पा और मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर देना, तभी तो हम तीनों की बॉडी दिवाली के दिन दूध की तरह चमकेगी। श्योर मैम, आप बस आराम से बैठ जाइए। बेचारी दोनों काली बहुएं कई दिनों तक दिन भर लगकर हॉल, कमरा और एक एक कोना अच्छे से साफ करती हैं। तभी दिवाली के एक हफ्ते पहले ही तीनों गोरी बहू के घर वाले दिवाली पर ढेर सारे गिफ्ट और मिठाइयां दे जाते हैं, जिस पर वह इतराते हुए बोलती हैं, ये देखिए सासू माँ, मम्मी डैडी ने दिवाली में कितना कुछ भेजा है, सबके कपड़े, जेवर, मिठाई, फ्रूट्स। वेल सासू माँ, हमारे मायके से तो हमारी दिवाली आ गई, मगर हमारी दोनों काली भूंडी शक्ल की देवरानियों के घर से अभी तक कोई भी नहीं आया। अरे कीर्ति बहू, इन दोनों काली कलूटी के भिकमंगे मायके वाले क्या ही दिवाली भिजवाएंगे, पता नहीं किन भिखारियों से पाला पड़ गया। माँ जी, आपको जो भी कहना है हम दोनों को कहिए, जितना कोसना है कोसिए, मगर भगवान के लिए हमारे मायके वालों को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। इतने में घर के बाहर गाय आकर गोबर कर देती है और रम्भाने लगती है। अरे ये तो गाय की आवाज है। जैसे ही सभी बाहर आकर देखती हैं तो गाय ने ढेर सारा गोबर किया होता है, जिसे गोरी घमंडी बहुएं घिन करने लगती हैं। ईयू, इस गाय ने तो गोबर कर दिया, हाउ सो स्मेली। अरे तुम दोनों देख क्या रही हो मेरी काली बहू, चलो इस गोबर को उठा लो और इसे कंडे बनाकर और मिट्टी के दिए बनाकर तुम दोनों दिवाली तक बाजार में बेचोगी। अब तुम्हारे भिकमंगे मायके वालों ने दिवाली तो भिजवाई नहीं, तो उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। अपनी सास और गोरी बहुओं के इतने जुल्म सहकर भी दोनों सब करती हैं और वह हर दिन हजारों दिए बनाकर उसे दिवाली के लगे बाजार में बेचकर पैसे सास को देती और फिर, माँ ये कुछ पैसे रख लो, आज धनतेरस है, हम दोनों की पत्नियों को सोने का जेवर दिलवा देना। हम दोनों बिजनेस डील के लिए दिल्ली जा रहे हैं, दिवाली के दिन आएंगे। बनी आई, वो दोनों कल लो सोने के जेवर पहनने वाली। मैं आज ही दोनों को उनके मायके भेज दूंगी ताकि मुझे उन्हें कुछ दिलाना ना पड़े। उसी शाम, अरे ओ मेरी दोनों काली बहू, चलो जल्दी से अपनी गठरी बांधो और मायके जाओ। मगर क्यों माँ जी?
आप हम दोनों को हमारे मायके क्यों भेज रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों काली कलूटी के साए में मेरी तीनों गोरी बहू की दिवाली खराब हो। दोनों काली बहुएं आंखों में आंसू लिए अपने मायके आ जाती हैं, मगर क्या शोभना को अपनी गलती का पछतावा हो सकेगा? छोटी दिवाली की शाम शोभना की तीनों गोरी बहुएं गार्डन एरिया में बूफर पे गाने बजाते हुए कॉकटेल पार्टी कर रही होती हैं। वो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट, वो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। अरे ये दिवाली पर भजन की जगह ऐसे अतरंगी गाने कौन सुन रहा है? जैसे ही सास गार्डन में आकर अपनी बहुओं को शराब पीकर नाचते देखती है तो उसका पारा चढ़ जाता है। कीर्ति बहू, इशिता बहू, दिव्या बहू, ये क्या हो रहा है? यहाँ पारी हो रही है। शर्म नहीं आती तुम तीनों को ऐसी बेहूदगी करते हुए? तुम तीनों आज दिवाली के शुभ दिन पर शराब पी रही हो। छोड़ो इस ग्लास को। शोभना शराब का ग्लास छीनने आगे बढ़ती है। उसकी घमंडी बहू उसे धक्का दे देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी युग और यश आ जाते हैं। माँ, आप ठीक तो हैं? कीर्ति भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को धक्का देने की? आवाज नीचे देवर जी। किसने कहा था इन्हें हमारे बीच में आकर हमें टोकने को? हम तो अच्छा खासा दिवाली पार्टी कर रही थी। रहने दे यश, सारी गलती मेरी है बेटा। मैंने इन्हें पलकों पर बिठाकर रखा और आज इन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं इसी लायक हूँ। मुझे बहू के पास ले चलो बेटा। अगले सुबह दिवाली के दिन शोभना अपनी काली बहुओं के मायके जाती है। पूनम बेटी, सारे दिए में तेल बाती कर दे, और सुमन बेटी तू लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए केसर का खीर बना दे। अब सुबह सुबह कौन आ गया? समधन जी आप? अपनी सास को देखकर दोनों बहू उसके पांव छूती हैं। प्रणाम माँ जी, आप यहाँ? बहू, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरे घर से क्या गई, मेरा घर घर नहीं रहा। समधन जी, आज मैं अपने घर की लक्ष्मियों को ले जाने आई हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी पूजन किए दिवाली की पूजा पूरी नहीं होती। अपनी सास को माफ कर दो। मेरी बहू, मैंने तुम दोनों के काले रंग के लिए तुम्हें कितना कोसा, मगर मैं भूल गई थी बहुएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। अपनी सास के मन में प्यार इज्जत देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वह ससुराल आ जाती हैं, जहां शोभना अपनी दोनों काली बहू के हाथ से ही लक्ष्मी पूजन करवाती है। तभी तीनों बहुएं उसके पैरों में गिरकर कहती हैं, मम्मी जी प्लीज हम तीनों को माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई, हम अच्छी बहू बन नहीं पाई, मगर आज अपनी दोनों देवरानियों को देखकर हम भी एक अच्छी बहू बनना चाहती हैं। हमें एक मौका दे दीजिए। माँ जी, बीती बातों को भुलाकर जेठानी जी को मौका दे दीजिए हमारी खातिर। ठीक है पूनम बहू, बस तुम दोनों के लिए मैं इन्हें मौका दे रही हूँ। फिर सास पांचों को दिवाली का एक बराबर नेक देती है और सभी दिवाली मनाते हैं। इसी तरह से तीन गोरी बहू के साथ साथ दोनों काली बहू की दिवाली भी खुशियों भरी बीतती है।